नमस्कार, स्वागत है आपका खबर इंडिया में। मैं हूं आपके साथ सृष्टि। पांचवें चरण का मतदान हो चुका है। छठे चरण की वोटिंग 25 तारीख को है। 8 राज्यों में मतदान होने वाले हैं। ऐसे में सबकी निगाहें जो हैं वो रिजल्ट पर टिकी हुई हैं। रिजल्ट 4 जून को आएगा, लेकिन उससे पहले ही तमाम लोग जो हैं भविष्यवाणियां कर रहे हैं। रिपोर्टर्स जो हैं वो ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे हैं। तमाम जो चैनल्स हैं वो सर्वे करा रहे हैं, और जितने भी चुनावी रणनीतिकार हैं वो लगातार दावे कर रहे हैं। यहाँ तक कि कानपुर का सट्टा बाजार, फलौदी सट्टा बाजार और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भी ये कह दिया है कि आ रही है सत्ता में बीजेपी। लेकिन सीटों का लेके थोड़ा सा आंकड़ा जो है वो गड़बड़ा रहा है, क्योंकि लगातार जो है बीजेपी वो ये कह रही थी कि 400 के पार, लेकिन 400 के पार तो नहीं, लेकिन छठे चरण के मतदान के बाद 350 के पार वाला जो आंकड़ा है वो बिल्कुल सही जा रहा है। अब पांचवें चरण के मतदान के बाद जो फलौदी सट्टा बाजार ये दावा कर रहा था कि बीजेपी को 250 सीटें आएंगी, वो भी अपना बयान बदल चुका है। फलौदी सट्टा बाजार ने पांचवें चरण के मतदान के बाद ये साफ कर दिया है कि बीजेपी को जो सीटें आ रही हैं इस बार वो 292 से 296 के बीच आ रही है। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जब छठवें चरण का मतदान होगा तो सीटों का आंकड़ा जो है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव होते जा रहे हैं, जैसे जैसे मतदान होते जा रहा है और रिजल्ट का दिन पास आ रहा है, वैसे वैसे सबकी बयानबाजी बदलते हुए नजर आ रही है। जहां एक तरफ प्रशांत किशोर भी सीटों को लेकर तमाम दावे कर रहे थे। ये कह रहे थे कि बीजेपी को इस बार सीटें कम आ रही हैं, 300 से कम सीटें आएंगी। उन्होंने भी अपना बयान कहीं ना कहीं बदल लिया है। हालांकि वो शुरू से ये तो दावा कर रहे थे कि बीजेपी को जो सीट है वो 300 के आसपास आएगी, लेकिन अब वो भी कह रहे हैं कि 310 तो कहीं नहीं गया। अब छठवें चरण का चुनाव 25 तारीख को होना है। 8 राज्यों में वोटिंग है। इसके बाद देखने वाली बात होती है कि अब क्या कयास लगाए जाते हैं और कितनी सीटें आती हैं। इसी बीच जो कानपुर का सट्टा बाजार है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, क्योंकि उसने यूपी की सीट को लेकर भविष्यवाणी की है, और प्रशांत किशोर ने भी यूपी की सीट को लेकर बयान दिया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि इस बार भी यूपी में बीजेपी को अच्छी खासी सीट मिलने वाली है। यूपी की बात इसलिए हो रही है खास तौर पर क्योंकि कहते हैं कि दिल्ली का जो रास्ता है वो यूपी से होकर जाता है। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं। वैसे तो सभी राज्यों में चुनाव मतदान सीटें बहुत ज़रूरी है, लेकिन यूपी पे खास तौर पर सबकी नज़रें टिकी हुई रहती हैं, क्योंकि दिल्ली अगर आना है तो यूपी होकर ही आने रहेगा। और कहते हैं ऐसा कि जो भी यूपी की सत्ता पर काबिज होता है वही दिल्ली की सत्ता पर भी काबिज होता है, ऐसी कहावत है। ऐसे में यूपी की सीटों पर सबका ही ध्यान है कि आखिर बीजेपी को इस बार यूपी में कितनी सीटें मिल रही है। अगर पिछले चुनाव की बात करें तो 2019 में बीजेपी को बहुत अच्छी सीटें मिली थी, भारी बहुमत से बीजेपी को वहां पर जीत मिली थी, और कांग्रेस कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आया था। और इस बार भी कांग्रेस का ऐसा ही कुछ हाल होने वाला है, प्रशांत किशोर का कहना है। हालांकि जो विपक्ष पार्टी हैं और जो विपक्ष के चुनावी रणनीतिकार हैं वो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी इस बार नहीं आ रही है, बीजेपी फटाफट खटाखट जा रही है। लेकिन प्रशांत किशोर, कानपुर का सट्टा बाजार, फलौदी बाजार, और यहां तक कि आपको मैं बता दूं कि अमेरिका के जो चुनावी रणनीतिकार हैं उन्होंने तक ये दावा कर दिया है कि केंद्र में वापस से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। प्रचंड बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी सत्ता में वापसी कर रहे हैं। वहीं अगर 2019 के चुनाव की बात करें तो 80 में से लगभग 64 सीटें जो हैं वो बीजेपी गठबंधन ने जीती थी। वहीं अगर सपा की बात करें तो 5 सीट और बसपा ने 10 और कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। पिछले चुनाव के नतीजों का अगर विश्लेषण करते हैं तो 31 सीटों पर जीत हार का जो अंतर है वो 1 लाख वोट। या वहीं छठे चरण के मतदान के बाद लगातार ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के खाते में जो कयास लगाया जा रहा है कि 310 सीटें जाने वाली हैं, वो 350 का आंकड़ा पार कर जाएगा। और 1 तारीख को अभी फिर से वोटिंग होनी है। जब 7वें चरण का चुनाव हो जाएगा और 4 तारीख को रिजल्ट आएगा तो हो सकता है कि बीजेपी को 370 के आसपास सीटें मिल जाएं, और जो 400 पार का वो लोग नारा दे रहे थे, 400 पार कह रहे थे, वो उनकी बात सही साबित हो जाए। लेकिन इस पर जो है प्रशांत किशोर ने साफ तौर पर कह दिया है कि बीजेपी जो कह रही थी कि 400 पार 400 पार 400 पार, ऐसी मैं कोई भी बयानबाजी नहीं करने वाला हूं, ऐसी मैं जुमलेबाजी नहीं कर सकता। 400 तो बीजेपी को नहीं आने वाली हैं, लेकिन हाँ
प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनने वाली है और वो खुद ही कह रहे हैं कि बीजेपी को जो है 310 सीटें मिलेंगी। 5वें चरण के बाद उनका ऐसा कहना था और जब 6वें चरण का मतदान होगा तो अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि बीजेपी को जो है वो 350 के पार सीटें मिल जाएंगी। वहीं अगर 2019 के चुनाव की बात करें तो केंद्रीय चुनाव आयोग ने जो आंकड़ा पेश किया था उसके अनुसार 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का जबरदस्त तरीके से पलड़ा जो है कि भारी था। बीजेपी ने 2019 में 40 सीटों पर कब्जा किया था, जबकि 4 सीटों पर बीएसपी और 4 सीटों पर बीजू जनता दल के प्रत्याशी विजयी हुए थे। इसी तरह 3 सीट पर टीएमसी और 3 सीट पर जेडीयू ने जीत हासिल की थी। और सबका जो है ध्यान इस वक्त यूपी पर ही है कि आखिर यूपी में बीजेपी को कितनी सीट मिलने वाली है। प्रशांत किशोर लगातार कह रहे हैं कि जो विपक्ष पार्टी ये दावा कर रही है कि इस बार तो यूपी में बीजेपी की हालत खराब होने वाली है, तो मैं उनको बता दूं कि ऐसी बात करने का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि बीजेपी को यूपी में भी अच्छी खासी सीट मिलने जा रही है। दूसरी तरफ जो न्यूज चैनल्स हैं वो जमीनी स्तर पर, ग्राउंड स्तर पर जितने भी सर्वे करा रहे हैं और जो हमारे रिपोर्टर्स जा रहे हैं उनके अकॉर्डिंग भी बीजेपी फिर से सत्ता में आ रही है और यूपी में भी बीजेपी को लोग खासा पसंद कर रहे हैं। क्योंकि जब बात बीजेपी की आती हो तो लोग ये नहीं देखते हैं कि हम किस प्रत्याशी को वोट देने जा रहे हैं, बस वो देखते हैं अपना पीएम फेस। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आपने देखा होगा कि हर जगह ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, वो लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि आप ये मत देखिए कि आप किस प्रत्याशी को वोट देने जा रहे हैं या आप सिर्फ सांसद चुनने जा रहे हैं। दरअसल ये इतना बड़ा लोकतंत्र का पर्व है तो आपको अपना पीएम चुनना है, आपको अपना प्रधानमंत्री चुनना है। तो देश के लिए प्रधानमंत्री बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप प्रधानमंत्री का सोच के जाइए, क्योंकि आपका एक एक वोट कीमती है और आप जब वोट देंगे तो आप अपने मनपसंद के पीएम को चुनेंगे। तो ऐसे में जो ग्राउंड स्तर पर सर्वे किया जा रहा है उसमें साफ तौर पर पता चल रहा है कि यूपी में भी लोग खासा बीजेपी को ही पसंद कर रहे हैं। तो इस पर प्रशांत किशोर का कहना है कि बीजेपी को अच्छी खासी सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। फलौदी बाजार ने भी यही अनुमान लगाया कि यूपी में भी बीजेपी को काफी अच्छी सीट मिलेंगी। जो लोग भी दावा कर रहे हैं, योगेंद्र यादव जैसे लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी का पलड़ा इस बार साफ है, बीजेपी इस बार नहीं आ रही है, तो वो लोग सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कयास लगा रहे हैं। सही मायने में क्या होने वाला है ये 4 जून को आप लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन फलौदी बाजार जो इतना बड़ा सट्टा बाजार है, कानपुर का सट्टा बाजार जो इलेक्शन टाइम में इतना सक्रिय रहता है और उन लोगों के दावे एकदम सही साबित होते हैं, और इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि पिछले चुनाव में जो उन लोगों ने भविष्यवाणी की थी वो कितनी हद तक सही साबित हुई थी। तो कानपुर का सट्टा बाजार भी यही कह रहा है कि यूपी में बीजेपी को जो है कि 60-70 सीटें मिल सकती हैं। आंकड़ा जो है पिछले चुनाव के आसपास ही रहेगा। प्रशांत किशोर का भी यही कहना है कि पिछले चुनाव में जितनी सीटें मिली थी उतनी ही सीटें आएंगी। तो इस वजह से बीजेपी इस बार फिर से भारी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेगी और अच्छी खासी सीटें मिलेंगी। तो जो भी विपक्ष पार्टियां लगातार हमलावर हो रही हैं उनकी बातों पर ध्यान देने से कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि बीजेपी की सरकार फिर से आ रही है और बीजेपी कहीं ना कहीं 400 पार होते हुए नजर आ रही है। दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि इतने बड़े चुनावी रणनीतिकार अमेरिका के, उन्होंने तक कह दिया है कि बीजेपी को अच्छी खासी सीट मिल रही है। तकरीबन 295 से 315 तक उन्होंने ये दावा किया है कि बीजेपी को इतनी सीट मिल रही है। और योगेंद्र यादव जैसे लोग और विपक्षी पार्टी बार बार कह रही है कि खटाखट बीजेपी जा रही है और इंडी गठबंधन आ रहे हैं। हालांकि इंडी गठबंधन वाले दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अगर इनके सीटों की बात करें तो कहीं से भी ये अंदाजा नहीं लगाया जा रहा है कि इनको अच्छी खासी सीट मिलने वाली है। लेकिन ये बार बार आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर और बार बार उनको घेरे में ले रहे हैं, जबकि प्रशांत किशोर जैसे चुनावी रणनीतिकार वो तक कह रहे हैं कि मैं को बता दूं, विपक्ष पार्टियों को बता दूं कि आ रहे हैं तो मोदी ही केंद्र में एनडीए यानी कि बीजेपी की ही वापसी हो रही है। उसके बावजूद भी ये लोग दावे कर रहे हैं। दरअसल क्या होता है कि हर पार्टी का अपना एक चुनावी वादा होता है और वो अपने कार्यकर्ताओं को दिखाने के लिए और लोगों को दिखाने के लिए बयानबाजी तो करेंगे ही। वो ये तो कहेंगे कि हम ही आ रहे हैं, हम ही आ रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जनता जो है वो मोदी को पसंद करती है। प्रशांत किशोर का साफ साफ कहना है कि हो सकता
सकता है कि कुछ मुद्दों पर जनता को नाराजगी हो, लेकिन जो व्यापक जन आक्रोश है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए नहीं दिखता हुआ नजर आ रहा है। जनता कुछ मामलों में किसी किसी मुद्दे पर नाराज हो सकती है, लेकिन ऐसा वो नहीं चाहती है कि बीजेपी की सरकार नहीं बने। उन्होंने साफ तौर पर इस चीज को क्लियर कर दिया है, लेकिन ये विपक्ष पार्टियों को समझ नहीं आ रहा है। वो लगातार सरकार को घेरने में लगी हुई है। कानपुर का सट्टा बाजार भी कह रहा है कि यूपी में बीजेपी ही आ रही है, और दूसरी तरफ फलौदी सट्टा मार्केट ने भी यही आंकड़ा पेश किया है कि बीजेपी 310 के आसपास आएगी। ये सब 5वें चरण के चुनाव के बाद है। 25 मई को 6वें चरण का चुनाव होना है और उसके बाद ये आंकड़ा अपने आप ही बढ़ जाएगा, और जैसे जैसे 7वें चरण का चुनाव होगा, रिजल्ट की जो तारीख है वो पास आएगी, वैसे ही ये आंकड़ा हो सकता है कि 400 के पार चला जाए। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए खबर इंडिया। मैं दीजिए इजाजत।